यूपी टीजीटी बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट 1 भाग 2 में आपका स्वागत है। 1 में मैंने 56 क्वेश्चन बताए थे। 57 नंबर क्वेश्चन है आर्कियोपेटेरस के बारे में क्या सत्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से आर्कियोपेटेरस के बारे में क्या सत्य है। आंसर सही होगा डी, सरीसृपों व पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी होती है आर्कियोपेटेरिक्स। आप सभी लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में होने चाहिए, क्योंकि अगर इंग्लिश नहीं होती है तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। इसलिए नेक्स्ट जितने भी वीडियो आएंगे वो सभी वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे। आज के वीडियो में आगे का प्रश्न देखते हैं, आर्कियोपेटेरिक्स के बारे में क्या सत्य है। तो इसका आंसर सही होगा डी। मैंने बताया था आर्कियोपेटेरिक्स सरीसृप व पक्षियों के बीच को जोड़ने की कड़ी है या पक्षियों के बीच की कड़ी कहा जाता है। और इसके जीवाश्म से पता चला कि ये पक्षियों की भांति उड़ सकते हैं, पंख विकसित होते हैं और इनकी चोंच में दांत भी उपस्थित होते हैं। और आपको एक जानकारी दे दें कि इसके जीवाश्म की खोज एंड्रियास वैगनर ने सन 1861 ईस्वी में की थी। एंड्रियास वैगनर ने। आते हैं 58 क्वेश्चन पर, गहरे सामुद्रिक पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो सकता है। गहरे सामुद्रिक पानी यानी समुद्र के पानी में जो गहरा समुद्र का पानी होता है वहां पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो सकता है। सूर्य का प्रकाश, जल विद्युत, हाइड्रोथर्मल वेंट, जीवाश्म। तो आंसर इसमें सही होगा सी, हाइड्रोथर्मल वेंट। आपको बता दें कि गहरे सामुद्रिक पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हाइड्रोथर्मल वेंट होता है और गहरे समुद्र के समुदायों के लिए ऊर्जा और पोषक तत्वों के 3 मुख्य स्रोत होते हैं, समुद्री बर्फ, वेल फॉल और हाइड्रोथर्मल। ये 3 हो गए हैं, जिसमें से हाइड्रोथर्मल यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोलियोडॉन का अंतः कंकाल बना होता है। स्कोलियोडॉन का अंतः कंकाल किसका बना होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सही होगा पहला, उपास्थि का बना होता है। आपको बता दें कि यह भारतीय समुद्रों में पाई जाने वाली मांसाहारी शार्क मछली होती है। मांसाहारी शार्क जो प्रकृति से लड़ाकू व शिकारी होती है और इसे डॉग फिश भी कहा जाता है। इसका नाम डॉग फिश भी है। यह जरायुज होती है या वैविपरस होती है, अर्थात मादा बच्चे उत्पन्न करते हैं। जो मादा बच्चे उत्पन्न करते हैं उनको क्या कहा जाता है, जरायुज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है किसके द्वारा। यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। आंसर सही होगा इसमें पहला, आर्नथीन चक्र के द्वारा। आपको बता दें कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण आर्नथीन चक्र के द्वारा संपन्न होता है और यकृत प्रोटीन तथा अमीनो अम्लों को अमोनिया में विघटित करता है। यकृत यानी लीवर ये क्या करता है, प्रोटीन और अमीनो अम्लों को अमोनिया में विघटित कर देता है, जो बाद में यूरिया में परिवर्तित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रियोल भाग लेता है। सेंट्रियोल भाग लेता है किसमें। आंसर कौन सा इसमें सही होगा। आंसर सही होगा इसमें बी, सेंट्रियोल स्पिंडल निर्माण को प्रारंभ करने में भाग लेता है। स्पिंडल निर्माण को बता दें कि सेंट्रियोल स्पिंडल निर्माण में व माइक्रोट्यूब्यूल के निर्माण में भाग लेता है और इसके द्वारा कोशिका विभाजन में सहायता मिलती है, सेल डिवीजन में हेल्प मिलती है। यदि आप लोग सेल डिवीजन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं। रॉबर्ट ब्राउन हरित लवक, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाए सभी लोग जानते होंगे। छोटे क्लासों का भी प्रश्न आ गया है, रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं। आंसर सही होगा इसमें कौन सा, बी, रॉबर्ट ब्राउन को केंद्रक की खोज के लिए जाना जाता है, न्यूक्लियस की खोज के लिए जाना जाता है। और आपको बता दें कि केंद्रक अथवा न्यूक्लियस को कोशिका का मस्तिष्क या कंट्रोल रूम ऑफ सेल भी कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क या कंट्रोल रूम ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या होगी। आंसर सही होगा इसमें नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। आपको बता दें कि ये जो नेफ्रॉन है ये आपके वृक्क में पाया जाता है, यानी रुधिर से सभी उत्सर्जी पदार्थों को हटाना और
आवश्यक पोषक तत्वों को रुधिर में बनाए रखना, ये दोनों ही कार्य वृक्क के भीतर नेफ्रॉन के द्वारा संपन्न होते हैं, नेफ्रॉन के द्वारा। और रुधिर से उत्सर्जी पदार्थों को दो चरणों में हटाया जाता है, एक तो फिल्ट्रेशन के द्वारा और दूसरा रीएब्जॉर्प्शन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, प्रतिमूत्र वर्धन हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। मूत्रवर्धन हार्मोन्स का संश्लेषण किसके द्वारा होगा? आंसर सही होगा इसमें डी, हाइपोथैलेमस की तंत्रिका श्रावण कोशिका के द्वारा होता है। आपको बता दें कि हाइपोथैलेमस की तंत्रिका द्वारा दो प्रकार के हार्मोन्स, दो प्रकार के कौन से? एडीएच और ऑक्सीटोसिन। एडीएच का मतलब है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन का संश्लेषण किया जाता है, जिसका श्रावण कहां से होता है? पिट्यूटरी ग्रंथ से, पश्च पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। और आपको बता दें कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है या पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। यदि आप लोग सभी हार्मोन्स पर वीडियो देखना चाहते हैं, सभी ग्रंथियों पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल में अपलोड है, चित्र सहित समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सान तथा डेंड्राइट की संधि कहलाती है, यानी जहां पर एक्सान और डेंड्राइट मिलते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही होगा इसमें बी, उसे युग्मानुबंधन कहा जाता है। युग्मानुबंधन। आपको बता दें कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य एक्सान करता है और इसका अंतिम सिरा पतली पतली शाखाओं में बटा होता है, विभाजित हो जाता है, जिनको साइनेप्टिक नोब्स कहा जाता है। साइनेप्टिक नोब्स। और यह नोब्स दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स की नोब्स के साथ एक विशेष संबंध स्थापित करते हैं, जिसे ही युग्मानुबंधन कहा जाता है। यानी एक दूसरे के जोड़ को जहां पर दोनों जुड़ते हैं उसे ही युग्मानुबंधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से अंग में मलेरिया परजीवी का ओकिनीट अवस्था पाई जाती है? ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोवा द्वारा होता है। मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोवा के द्वारा होता है, जिसे फैलाने के लिए मादा एनाफ्लीज नामक मच्छर जिम्मेदार होता है। होता किस जीव के द्वारा है? तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोवा के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवा संघ का जंतु है जिसके द्वारा मलेरिया रोग होता है, और इसे फैलाता कौन है? तो मादा एनाफ्लीज नामक मच्छर फैलाता है। और मलेरिया परजीवी की ओकिनीट अवस्था मच्छर के पेट में पाई जाती है। लघु व गुरु यानी छोटा और बड़ा युग्मक मच्छर के आमाशय में बनता है, या मच्छर के आमाशय में बनते हैं, जिसमें निषेचन से जाइगोट तथा इसके बाद ओकिनीट बनती है या ओकिनीट अवस्था आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा कितनी ऑक्सीजन का संवहन होता है? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा कितनी ऑक्सीजन का संवहन होता है बताना है। 67 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर सही होगा डी, 1.34 मिलीलीटर। आपको बता दें कि रक्त में या खून में या ब्लड में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन का संवहन होता है या परिवहन होता है। और इसी प्रकार 100 ml शुद्ध रक्त के द्वारा 20 ml ऑक्सीजन का संवहन होता है। 100 ml में 20 ml ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती पर सबसे बड़ा वर्टिब्रेट जंतु था। सबसे बड़ा वर्टिब्रेट जंतु का नाम बताना है। आंसर इसमें कौन सा सही होगा? पहला। आपको बता दें कि धरती पर सबसे बड़े वर्टिब्रेट जंतु ऑस्ट्रेकोडर्मी थे, और यह विलुप्त बिना जबड़े वाली आदिम मछलियों का वर्ग है। विलुप्त बिना जबड़े वाले आदिम मछलियों का वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख उत्पन्न होता है। लाख किसके द्वारा उत्पन्न होता है? 69 नंबर क्वेश्चन है। तो लाख मादा कीट के द्वारा अधिक और नर कीट के द्वारा कम उत्पन्न होती है। मादा कीट के द्वारा अधिक, नर कीट के द्वारा कम, यानी आंसर कौन सा सही होगा? सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रवक्षीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। अप्रवक्षीय ग्रंथियां किसमें पाई जाती हैं? 70 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर सही होगा बी, अप्रवक्षीय ग्रंथियां किसमें पाई जाएंगी? पेरिप्लेनेटा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए किसमें नहीं मिलता है?
केंद्रक में, राइबोसोम में, लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए किसमें नहीं मिलता है? तो आंसर इसमें सही होगा बी, राइबोसोम में डीएनए नहीं मिलता है। कोशिका के अंदर डीएनए विभिन्न कोशिकांगों में पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, प्लास्टिड में पाया जाता है, और कुछ राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग भी लेते हैं, लेकिन राइबोसोम पर पाया नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पक्षियों के पूंछ पर तेल उत्पादक ग्रंथि कहलाती है। पक्षियों के पूंछ पर तेल उत्पादक ग्रंथि का नाम बताना है। आंसर सही होगा पहला, पिन ग्रंथि तेल उत्पादक ग्रंथि होती है। यानी ये जो ग्रंथि है ये चोंच और पंख को चमकदार व जल अवरोधी बनाती है और इसे यूरोपीजियल ग्लैंड भी कहा जाता है। यूरोपीजियल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, पैरोटिड ग्रंथियां निम्न जंतु समूह में किस में पाई जाती हैं? पैरोटिड ग्रंथियां, तो आंसर इसमें सही होगा बी, पैरोटिड ग्रंथियां टोडों में पाई जाती हैं, यानी टोड्स में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंजिया का साधारण नाम है। फंजिया का साधारण नाम बताना है, तो इसका आंसर सही होगा पहला, कुकुरमुत्ता कोरल। फंजिया का साधारण नाम कुकुरमुत्ता कोरल होता है और फंजिया का साधारण नाम मशरूम कोरल भी होता है, चाहे मशरूम कोरल कहें चाहे कुकुरमुत्ता कोरल कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्निथीन चक्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ज्य पदार्थ रुधिर से हटाया जाता है? आर्निथीन चक्र के द्वारा कौन सा वर्ज्य पदार्थ हटाया जाता है? आंसर सही होगा सी, CO2 तथा अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रुला वह भोरी अवस्था है जिसमें, गैस्ट्रुला वह भोरी अवस्था है जिसमें, आंसर सही होगा इसमें कौन सा? बी वाला। आंसर सही होगा बी, ब्लास्टोसील बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरूपण के दौरान सक्रियत अमीनो अम्ल टीआरएनए विशेष रूप से जुड़ते हैं, इस प्रक्रिया को सामान्यतः कहते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर सही होगा कौन सा? डी, ए व सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, वर्गीकी का पहला चरण है। वर्गीकी का पहला चरण बताना है कौन सा है? तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा बी, वर्गीकी का चरण जीव की पहचान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच के मुख के भागों में अधरोष्ठ बनता है जबकि दूसरे स्थान पर जीभ के समान कार्य करती है। आंसर इसमें कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा इसका डी, पहला निचला होंठ और दूसरे में अधोग्रसनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणी हीमोग्लोबिन में O2 के प्रति बंधुता गर्भावस्था के दौरान माता के हीमोग्लोबिन की तुलना में X होती है। X है तो X क्या है? आंसर सही होगा इसमें बी, उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन रुधिर अपोहन या हीमोडायलिसिस के संदर्भ में सही है? आंसर इसमें सही होगा बी, अपोहन इकाई। अपोहन इकाई बता दें कि हीमोडायलिसिस उन रोगियों में की जाती है जिनके वृक्क पूर्ण रूप से, किडनी पूर्ण रूप से अक्रियशील हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं। और हीमोडायलिसिस विसरण की वह प्रक्रिया है जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अवांछित पदार्थों को रुधिर से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषित होती है जो शोर, फिर खालिस्तान है, डेसिबल से ऊपर होता है। आंसर इसमें कौन सा सही होगा? बी, 80 डेसिबल से ऊपर होता है तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सही नहीं है, क्या सही नहीं है? आंसर इसमें कौन सही होगा? 83 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर सही होगा पहला, इनमें से एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन को ग्वानिन से जोड़ दिया गया है जबकि ग्वानिन को साइटोसिन से जोड़ा जाता है, इसलिए ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं हैं जो अस्थि का निर्माण करती हैं? 84 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर सही होगा पहला, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं अस्थि का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मंद करने वाला ड्रग है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, आंसर सही होगा इसमें सी, अफीम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मंद कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में विकास भवन या कह लीजिए कि एक्सफ्लेजुलेशन होता है, एक्सफ्लेजुलेशन होता है। आंसर सही होगा इसमें 86 नंबर क्वेश्चन है ये और इसका आंसर सही होगा बी, लघु युग्मक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख उद विकास को दर्शाते हैं। आंसर इसमें सही होगा बी,
अभिसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दात्र कोशिका अरक्तता का कारण होता है। दात्र कोशिका अरक्तता का कारण पूछा गया है। आंसर इसमें सही होगा पहला, अलिंगी सूत्र जीन उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नवजात शिशु के शरीर से यौवन लुप्त ग्रंथि निकाल दी जाए तो कौन सी कोशिकाएं नहीं बनेंगी। 89 नंबर क्वेश्चन है। आंसर सही होगा इसमें बी। आपको बता दें कि थाइमस ग्रंथि द्वारा पेप्टाइड हार्मोन थाइमोसिन स्रावित होता है, यानी थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है और थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट के विभेदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं प्रतिरक्षा की कोशिकाएं होती हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक कब थी। जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक कब थी पूछा गया है। आंसर सही होगा बी, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा प्राणी संरक्षित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा प्राणी संरक्षित है। आंसर सही होगा सी, भारतीय गैंडा संरक्षित है। आपको बता दें कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के गोलाघाट एवं नागौन जिले में स्थित है और एक सींग वाले गैंडे की कुल वैश्विक जनसंख्या का लगभग 1/3 भाग इसी उद्यान में संरक्षित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस कारण से एमनियोसिस्टिस प्रतिबंधित है। एमनियोसेंटेसिस प्रतिबंधित है कहा गया है। इस कारण से एमनियोसेंटेसिस प्रतिबंधित है। आंसर इसमें सही होगा पहला, मादा भ्रूण हत्या से एमनियोसेंटेसिस प्रतिबंधित है। आपको बता दें कि एमनियोसेंटेसिस की तकनीक में एमनियोटिक फ्लूइड को निकालकर उसका परीक्षण किया जाता है, जिसमें गर्भ के लिंग व उसकी असमानताओं व विकारों का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनेस्ट्रा ओवलिस है। फेनेस्ट्रा ओवलिस है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन सही होगा डी वाला, ऑडिटरी कैप्सूल द्वार फेनेस्ट्रा ओवलिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनोफॉस्फेट है। ऑर्गेनोफॉस्फेट 94 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर सही होगा बी, मेलाथियान। मेलाथियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोड की देह गुहा कहलाती है। आर्थ्रोपोड की देह गुहा क्या कहलाती है। आंसर सही होगा इसका बी, हीमोसील कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, किस प्रकार का होता है। आंसर सही होगा पहला, कीटों में खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। जैसे काकरोच का रुधिर परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है और इसमें रुधिर अवकाशों जिन्हें लैकुनी कहा जाता है, लैकुनी में बहता रहता है और इसे हीमोलिम्फ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरोच होते हैं। काकरोच होते हैं। आंसर सही होगा सी, यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक होते हैं। यूरिकोटेलिक का है क्या है, यूरियोटेलिक क्या है, अमीनोटेलिक क्या है, एक वीडियो अपलोडेड है चैनल में, कुछ पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज है तो इसका आंसर सही होगा सी, पॉलीसैकेराइड। सेल्यूलोज क्या है, पॉलीसैकेराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NADPH2 अपचयित होता है। आंसर इसमें सही होगा डी, अचक्रीय प्रकाश फास्फोराइलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणों का चक्रीकरण कहलाता है। लवणों का चक्रीकरण क्या कहलाता है, 100 नंबर क्वेश्चन है और आंसर सही होगा इसमें डी, जियो रासायनिक चक्र। जियो रासायनिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन किस एंजाइम के द्वारा होता है। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन किस एंजाइम के द्वारा होता है, 101 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर सही होगा पहला, आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा। आपको बता दें कि डीएनए के निर्देशन में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से विभिन्न प्रकार के आरएनए के संश्लेषण को अनुलेखित किया जाता है या ट्रांसक्रिप्शन होता है। और प्रोकैरियोटिक जो होते हैं जीव, प्रोकैरियोट में एक ही आरएनए पॉलीमरेज तीनों प्रकार के आरएनए बनाता है, जबकि यूकैरियोट में तीनों आरएनए के लिए अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। आपको बता दें, यदि आप लोग
डीएनए डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन या ट्रांसलेशन, डीएनए पर कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, सभी वीडियोस अलग अलग अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक एसटीडी विषाणु जनित रोग है? एड्स, हैजा, सिफिलिस, गोनोरिया। एसटीडी विषाणु जनित रोग बताना है। आंसर सही होगा इसमें पहला वाला, एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका पूरा नाम होता है। एचआईवी के द्वारा ये रोग फैलता है। और आपको बता दें, अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल से आप वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा के सदस्य जो कवक से समानता दर्शाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? 103 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर सही होगा बी, श्लेष्म फफूंद कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मज्जा तथा बलकुट सम्मिलित हैं, मज्जा और बलकुट सम्मिलित है कहा गया है। 104 नंबर का बी सही होगा, बी, भरण ऊतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खरगोश बहुत तेज दौड़ता है और कुछ समय बाद थकान अनुभव करता है, क्यों? तो इसका ऑप्शन सही होगा पहला, कम दूरी की तेज गति की दौड़ जैसे कठोर शक्ति अभ्यासों के दौरान अधिक ऊर्जा दर की आवश्यकता होती है, और लैक्टेट का निर्माण ऊतकों की इसे खत्म करने की क्षमता से अधिक तेजी से होता है, जिससे लैक्टेट की सांद्रता बढ़ने लगती है और थकावट महसूस होती है। इनमें से कौन सा अलग है? कौन सा अलग है बताना है। आंसर सही होगा सी, रिंग वर्म अलग है, बाकी एक ही जैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में प्रमस्तिष्क गोलार्ध का कौन सा भाग दोस्तों और परिवारों के लोगों का चेहरा पहचानता है? 107 नंबर का सही होगा बी वाला, दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध। आपको बता दें कि मनुष्य के बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध के कार्य भाषा, गणित, तर्क शक्ति ये आदि होते हैं, ये पहचानते हैं, चाहे भाषा हो, चाहे गणित हो, चाहे तर्क शक्ति हो। अगर दाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध की बात की जाए तो स्थान संबंधी योग्यताएं, चेहरे की पहचान करना, संगीत आदि पहचानता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्लोराइड शिफ्ट किसके परिवहन के लिए आवश्यक है? क्लोराइड शिफ्ट पूछा गया है। आंसर सही होगा इसमें पहला वाला, CO2 के लिए। आपको बता दें कि क्लोराइड आयनों की प्लाज्मा से लाल रुधिर कोशिकाओं में प्रवेश करने की क्रिया को क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। क्या? क्लोराइड आयनों की प्लाज्मा से लाल रुधिर कोशिकाओं में प्रवेश करने की क्रिया को क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है, और यह क्रिया ऊतकों में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के प्लाज्मा में अंतरण के फलस्वरूप होती है। यह क्रिया रुधिर पीएच को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित रहती है? ऐसी विटामिन का नाम बताना है जिसमें कोबाल्ट धातु उपस्थित रहती है। आंसर सही होगा इसमें डी वाला, विटामिन B12 में कोबालामीन इसे कहा जाता है B12 को, और इसमें क्या होता है? कोबाल्ट धातु उपस्थित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोनल रोग है? हार्मोनल रोग का नाम बताना है। तो हार्मोनल रोग कौन होगा? हार्मोनल रोग होगा घेंघा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। आपको बता दें कि थायराइड ग्रंथि की वृद्धि करने से घेंघा रोग हो जाता है। जब थायराइड ग्रंथि बढ़ती है तब ग्वाइटर या घेंघा रोग हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मनुष्यों द्वारा एडेनिन और ग्वानिन का उपापचयी उत्पाद है। एडेनिन और ग्वानिन का उपापचयी उत्पाद बताना है। आंसर सही होगा इसमें सी, यूरिक अम्ल। एडेनिन और मनुष्य में एडेनिन और ग्वानिन के उपापचयी उत्पाद यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कशेरुकी के दृढ़ पटल के संवेदी तंत्रिकाएं हैं। दृढ़ पटल की संवेदी तंत्रिकाएं बताना है। आंसर सही होगा इसमें पहला, शंकु और शलाका। इसके बारे में जानकारी के लिए मेरे चैनल से आंख वाला वीडियो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन के निष्क्रिय अंतर्ग्रहण को कहते हैं। निष्क्रिय अंतर्ग्रहण को क्या कहते हैं? आंसर इसमें सही होगा बी, इम्पोर्ट कहा जाता है। अमीबा में पादाभों के द्वारा प्रचलन होता, जो पादाब होते हैं उसी की तरह चलता है, और भोजन का अंतर्ग्रहण भी उसी के माध्यम से करता है, जिस पर भोजन कोशिका की सतह से टकराता है और कोशिका के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वव्यापी रोग है?
सर्वव्यापी रोग का नाम बताना है। आंसर सही होगा इसमें डी वाला, इन्फ्लुएंजा सर्वव्यापी रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखित पेशियों के कोशिका द्रव्यी तंतुखंड कहलाते हैं। कोशिका द्रव्यी तंतुखंड क्या कहलाते हैं? आंसर सही होगा इसमें सी, सार्कोप्लाज्म कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुप्रभावी जीन के द्वारा बीमारी होती है। बहुप्रभावी जीन के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? आंसर सही होगा पहला, सिंड्रोम हो जाते हैं। और सभी सिंड्रोम के बारे में मेरे चैनल में वीडियो अपलोड है। कोई भी सिंड्रोम हो, कैसा भी सिंड्रोम हो, सबके बारे में अपलोडेड है। सब कुछ जानकारी आप जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर ए बी समूह वाले मनुष्य का जीन प्रारूप प्रभाव दिखाई देता है जो कहलाता है, क्या कहलाता है? आंसर से होगा बी, सह प्रभाविता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जंतु कोशिका में बीज का अंतराकोशिकीय जंक्शन प्रकार है? अंतराकोशिकीय जंक्शन का प्रकार है। आंसर सही होगा इसमें से सी, डेस्मोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया का आनुवंशिक आधार किसके अध्ययन से पता चलता है? आंसर सही होगा इसमें सी, पारिवारिक वंशावली के आधार पर पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जीन जो बहुत समय से निष्क्रिय होते हैं बंधे होते हैं। आंसर सही होगा इसमें बी, मिथाइल समूह से बंधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 121 क्वेश्चन नंबर आ गया है, मनुष्यों की शुक्राणु कोशिका गति करती है। शुक्राणु कोशिका किसके द्वारा? 121 नंबर का सही होगा कौन सा ऑप्शन? बी, फ्लैजिलम के द्वारा। उसमें फ्लैजिला होता है, उसी के द्वारा गति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रोटीन बनने की जगह होती है। प्रोटीन बनने की जगह पूछा गया है और इसका आंसर सही होगा बी, राइबोसोम से प्रोटीन संश्लेषण होता है, बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीव में वृद्धि और विभेदन जीनों के, आंसर इसमें कौन सा सही होगा? डी वाला, स्थानांतरण और ट्रांसक्रिप्शन के नियंत्रण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पुनः नवनीत ऊर्जा का स्रोत है? नवनीत ऊर्जा का स्रोत बताना है। आंसर सही होगा इसमें डी, कौन सा? वृक्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षेत्र विशेष में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिकतम किस में होगी? 125 नंबर का आंसर होगा इसमें सी वाला, जलाशय पारिस्थितिक तंत्र में। आपको बता दें कि तालाब पारिस्थितिक तंत्र में पादप प्लवक उत्पादक होते हैं और संख्या में अधिकतम होते हैं। इसके बाद प्राथमिक, द्वितीयक तथा अंतिम उपभोक्ता की संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है।